everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is circulation circulatory system. This is the video for class 8 ICSE board and we discuss about chapter number 6. ओके चैप्टर नंबर 6 ही है ना, देख लेते हैं। हाँ 6, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, इनका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल है इनका, ये सब पढ़ लिया था। फंक्शन ऑफ ब्लड तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने कमेंट में उसका लिंक दे दिया है, आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो बेटा हम लोग को हार्ट के बारे में बात करना है। सबको पता है, आप सभी को पता है कि हार्ट जो है मेनली हमारा क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है ना। और ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो साइज़ में लगभग हमारे एक फिस्ट के बराबर होता है, मतलब हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। और ये मस्कुलर ऑर्गन होता है डैट रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट टू फोर्स द ब्लड अराउंड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हमारा क्या होता है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मसल से मिलके बना हुआ है, जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है और फोर्स करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ताकि वो ब्लड जो है फोर्स के ज़रिए पूरी बॉडी में चला जाए। जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो इनिशिएटेड होता है हार्ट के ज़रिए, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कहाँ से इनिशिएट होता है, कौन करवाता है उसको, हमारा हार्ट करवाता है ना। विच लाइन बिटवीन लंग्स एंड स्लाइटली टूवर्ड द लेफ्ट साइड। हमारा जो हार्ट होता है बेटा वो क्या होता है, लंग्स के बीच में होता है और थोड़ा सा जो है लेफ़्ट साइड में होता है। क्या क्या कहाँ होता है ये, इन बिटवीन लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़ों के बीच में होगा और टूवर्ड द लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड की तरफ होगा और हमारे लंग्स के बीच में होगा, है ना, बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली थोड़ा सा टूवर्ड्स होगा लेफ़्ट साइड। इट इज़ इनक्लोज द डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये सब नोट कर लेना आप लोग कि जो हमारा हार्ट है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, और कौन सी मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्डियम बोलते हैं, है ना। इट इज़ फॉर्म 4 चैम्बर। हमारा जो ये चैम्बर होता है हार्ट में वो डिवाइड होता है 4 चैम्बर। इसमें 2 एंटीरियर चैम्बर होते हैं जो ब्लड को रिसीव करते हैं, यानी कि ब्लड को लेते हैं, जिस डेट इज़ कॉल्ड ऑरिकल्स। एंड पोस्टीरियर जो होते हैं रीजन होता है, यानी कि जो नीचे की तरफ होता है वो चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल्स। ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होता है, यानी कि यहाँ से हमारा ब्लड जो है निकल करके जाता है और बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचता है। इन बिटवीन दीज चैम्बर, इन चैम्बर्स के बीच में एक डोर लाइक वॉल्व होती है, एक दरवाज़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व। ये क्या करता है भाई, ये अलाउ करता है कि हमारा ब्लड जो है वो फ्लो कर सके सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में। क्या करता है ये हमारे जो है ब्लड को इंश्योर करता है कि हमारा जो है ब्लड जो है वो फ्लो करे सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन वनली, वन डायरेक्शन वनली। क्योंकि भाई अगर दोनों डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हमारे हार्ट में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। इसी वजह से यहाँ पर वॉल लगी होती है। डेट इज़ फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, जो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स तक होती है। ये क्या करती है, रिवर्स फ्लो को रोकती है। जो ब्लड का जो है रिवर्स फ्लो ना हो, इसी वजह से ये वॉल्व लगी होती है, ताकि जो गंदा खून है वो वापस से मिक्स ना हो जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब देखो बेटा, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टिपिकल चीज़ें हैं कि मतलब भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने क्या किया है कि जो भी चीज़ें हैं ना, कि जो भी हमारे हार्ट मतलब कमज़ोर, जो हम लोग की मतलब बहुत नाजुक सी चीज़ें हमारी बॉडी ऑर्गन हैं, उनको बहुत हार्ड सा कवरिंग दिया गया है। आप खुद ही सोचो कि हमारा जो खोपड़ा है, दिमाग है हम लोग का भेजा, कितना नाजुक सा है, कैसा स्ट्रिक्टली इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके ऊपर एक स्कल मौजूद है, इतनी खोपड़ी, इतनी मजबूत खोपड़ी दी गई है, उसके ऊपर एक कवरिंग दी है ना। तो ये सब ईश्वर ही कर सकते हैं। वैसे ही बिल्कुल हमारा हार्ट जो है
हमारा हार्ट भी क्या है भाई, हमारा हार्ट जो है वो बहुत नाजुक सा है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चोट चपेट लगा तो वो इंजरी कर पाएगा। इसी वजह से उसके ऊपर क्या लगा होता है भाई, हमारा जो हार्ट है वो कहाँ है, आपको जानते हो आप लोग के मसल्स के बीच में है। मसल्स हमारे जो ये वाली अस्थि पिंजर यानी कि हमारा जो बोन्स है, बोन्स के बीच में फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ऊपर कवरिंग होती है, डेट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो सोचो भगवान ने, ईश्वर ने कितना ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को कैसा बनाया है, ऑर्गेनाइज़ किया है कि भाई इसके अंदर ये रहेगा, इसके अंदर ये रहेगा, तो वो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, है ना। तो भाई हम लोग की जो जितनी भी नाजुक चीज़ें, कहने का मतलब है उन सबको एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग दी गई है ना, वो ईश्वर की तरफ से दी गई है। सो चलो अब देखते हैं वॉल्व इन हार्ट्स। जो वॉल्व हार्ट में प्रेजेंट होती हैं उनको हम लोग कितने टाइप से जानते हैं, चलो देखते हैं। पहला तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारा जो है दो चार चैम्बर में डिवाइड होता है हमारा हार्ट। एक होता है राइट ऑरिकल्स, ये होता है लेफ़्ट ऑरिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना वो एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है ना, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं और इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आप लोग पढ़ोगे, अभी हम लोग को यही पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं क्योंकि ये लोकेटेड होती है राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल के बीच। तो जो वॉल्व राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे। लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व किसे बोलेंगे, ऐसी वॉल्व जो लोकेटेड होगी लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच अगर मैं बात करूँ, ये हमारा हार्ट है, इसमें चैम्बर है कौन कौन से, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो मैं कह रही हूँ कि जो वॉल जो है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल। अब जो वॉल्व हमारे लेफ्ट साइड प्रेजेंट है यानी कि इधर वाल प्रेजेंट है, लेफ्ट ऑरिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है। पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल क्या होती है, लोकेटेड होती है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। अब देखोगे जो ये वाली वॉल्व होती है पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल, ये लोकेटेड होती है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, जहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज खुल रही होती है वहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है। अब देखते हैं ओरोटिक सेमिनुलर वॉल्व क्या होती है भाई, ये लोकेटेड होती है ओपनिंग ऑफ अरोटा की ओपनिंग होने पर ये जो है प्रेजेंट होती है। अब है हमारा हार्ट बीट क्या होता है, तो देखो हमारा हार्ट साइकिल जो है मैन का एक, उसमें 2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। उन साउंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लब डब साउंड है ना, जिसको हम लोग बेसिकली डायस्टोल एंड सिस्टोल बोलते हैं इन साइंटिफिक टर्म में। सो हमारा हार्ट साइकिल जो मैन का होता है उसमें 2 साउंड होते हैं डैट कैन बी हियर्ड, जिनको हम लोग सुन भी सकते हैं। अपनी दिल की धड़कनों को सुना है आप लोगों ने, हार्ट बीट महसूस की है अपनी। दीज साउंड आर डायस्टोल, तो वही साउंड जो होता है उसको कहा जाता है डायस्टोल एंड सिस्टोल। डायस्टोल जो होता है वो एक ऐसा पीरियड होता है हार्ट साइकिल का जहाँ पर हमारा एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स होते हैं, यानी कि रिलैक्स हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलैक्स्ड एंड हार्ट रिलीव विद ब्लड फ्रॉम द वेन्स। और यहाँ पे क्या कर रहा है, हार्ट जो है वो रिलीव कर रहा है ब्लड को फ्रॉम वेन्स से जो है वो रिलीव करता है, छोड़ रहा है। सिस्टोल के प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा हार्ट जो है, सिस्टोल इज़ अ फेज़, ये वो फेज़ है जहाँ पर हार्ट साइकिल हमारी जो है हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब सिकुड़ रही है। जब हमारी हार्ट की मसल सिकुड़ रही है तो वो हमारा सिस्टोल हो रहा है, और जब वो रिलैक्स हो रही है डेट इज़ कॉल्ड डायस्टोल प्रोसेस। इतना याद रखना है आप लोग को। अब डायस्टोल एंड सिस्टोल प्रोड्यूस करते हैं एक अनमिस्टेकेबल टोन साउंड विच इज़ ईजिली हियर्ड। एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये लोग, ठीक है। कौन सा साउंड है, जो सिकुड़ने से और फैलने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें 2 टोन होते हैं इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग स्टेथोस्कोप के ज़रिए मेज़र कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है एक आला का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेथोस्कोप, जिसके ज़रिए वो हमारी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। ये साउंड जो होता है दैट इज़ कॉल्ड हमारी हार्ट बीट। हेल्दी एडल्ट पर्सन में हार्ट बीट जो होती है वो लगभग एवरेज होता है उसका 72 टाइम्स आ मिनट। 1 मिनट में 72 टाइम्स एक हेल्दी पर्सन का दिल जो है वो हार्ट धड़कता है। लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी कर ली, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ ली है
मतलब कि बट दिस कैन वेरी बिटवीन लेकिन ये अलग अलग हो सकता है, लगभग 60 बीट भी हो सकता है पर मिनट एंड 80 भी हो सकता है। अगर हम लोगों ने ज़्यादा एक्सरसाइज मक्कला कर ली, मेक्स आर हार्ट फास्टर, तो हमारा हार्ट बीट जो होता है वो तेज़ चलने लगता है ना। आप लोगों ने महसूस किया होगा, फील किया होगा कि जब आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा दौड़ वगैरह लिए हो, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी कर ली जिसकी वजह से आप थकान गए हो, तो आपकी हार्ट बीट जो होती है फास्ट हो जाती है। ब्रिंगिंग मोर ब्लड, उस समय क्या होता है, ज़्यादा ब्लड जो है मसल्स को चाह रहा होता है, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, हमारी हेल्थ को रखने के लिए उस समय क्या हो रहा है, ब्रिंगिंग मोर ब्लड टू द मसल्स, मसल्स की तरफ जा रहा होता है, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। चलो अब बेटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, इतना ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रेट ऑफ हार्ट बीट, फ्यू एनिमल्स आर एज फॉलोज। देखो ज़रा सा यहाँ पे, वेल जो होता है वो पर मिनट जो है उसकी हार्ट बीट कितनी है, 15 बीट्स है। एलिफेंट्स की पर मिनट हार्ट बीट कितनी है भाई, 25 बीट्स है। हॉर्स की है 40 बीट्स पर मिनट। एडल्ट मैन की 72 बीट पर मिनट। एडल्ट वुमेन की 80 बीट्स पर मिनट। रैट की है 250 बीट्स पर मिनट एंड न्यू बॉर्न बेबी की है 140 बीट्स पर मिनट। यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी दिखाई दे रही है आपको हार्ट बीट एक मिनट में, रैट की। सोचो कितनी तेज़ उसका दिल धड़कता होगा, है ना, कितना ज़्यादा तेज़ धड़कता होगा, इतनी बार धड़क ले रहा है भाई वो एक मिनट में। हमारा तो चलो ठीक है नॉर्मल 72 है। वुमेंस में, एडल्ट वुमेन की बात करूँ तो 80 होता है ना, क्योंकि वेल्स में 15 सबसे कम, बहुत कम धड़क रहा है ना। चलो ये आप लोग चार्ट को याद कर लेना। अब बात करते हैं भाई पेस मेकर की। पेस मेकर क्या होता है, आजकल ये मशीन जो है वो यूज़ करी जाती है आर्टिफिशियली, जो आपके जिसका हार्ट वार्ट सही नहीं रहता ना, जिसका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो उसकी बॉडी में मशीन लगी होती है जिसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट अ मशीन कॉल्ड अ पेस मेकर। आपने सुना होगा एक मशीन के बारे में जिसका नाम है पेस मेकर, विच इज़ इंसर्टेड इन अ हार्ट पेशेंट हुज हार्ट डज नॉट बीट नॉर्मली। मैंने क्या बताया कि ये उस पेशेंट में, यानी कि उस मरीज़ में लगी होती है जिसका हार्ट ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता है, प्रॉपरली वर्क कर नहीं रहा होता है। प्रॉपरली हमारे हार्ट का काम क्या है भाई, ब्लड को पंप करना। अगर वो नहीं कर पा रहा है ठीक से तो बॉडी में पेस मेकर लगा होता है, बट ये इतना आसान नहीं होता। मशीन टेक प्लेस ऑफ द स्पेशलाइज मसल्स। ये जो मशीन होती है हमारी वो स्पेशलाइज मसल्स से बनी इनिशिएट होती है, जो हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। एंड पेशेंट हैव स्टॉप फंक्शनिंग। ऐसा पेशेंट जिनका हार्ट स्टॉप कर चुका है फंक्शनिंग, हार्ट बीट उसकी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर पेस मेकर का यूज़ किया जाता है। ये बीटिंग जो होता है हार्ट कंट्रोल बाई, हमारा जो पेस मेकर होता है वो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता है। दैट इज़ कॉल्ड पेस मेकर। और इसको हम लोग साइनो आर्टरियल नोड भी कहते हैं, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पेशल नर्व सेल्स इन राइट एट्रियम। जो मेनली स्पेशल नर्व ग्रुप होता है, स्पेशली जो है नर्व सेल्स का ग्रुप होता है, दैट इज़ कॉल्ड, जो हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है ना। पेस मेकर के बारे में आप लोगों ने क्या जाना कि पेस मेकर एक ऐसी मशीन है जो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, और जिस पेशेंट का हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा होता है उसके अंदर इसको आर्टिफिशियली मशीन लगाई जाती है ना। आजकल आर्टिफिशियली मशीन भी लगाई जाती है पेस मेकर के रूप में, लेकिन फिर उसका बहुत देखभाल करना होता है कि उसमें मतलब बहुत ही दुखदायक है ये सारी चीज़ें, कैसे बताऊँ। चलो अब देखो, चलो बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारा हार्ट जो है वो कैसे काम करता है। तो भाई कह रहा है कि राइट ऑरिकल्स रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ मेन वेन्स। हमारे जो राइट ऑरिकल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी पार्ट, बॉडी के सभी पार्ट से, और विद द हेल्प ऑफ मेन वेन, यानी कि मेन वेन के ज़रिए, जो मेन वेन है उसके ज़रिए जो है ये इसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। इट इज़ पोर इनटू राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद उसको राइट वेंट्रिकल में डाल देते हैं। फॉर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, एंड देन सेंड टू लंग, और फिर ये लंग्स में जाते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। यानी कि फिर से आप लोग सोचते हो ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है भाई, जो हमारा जो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो ब्लड कहाँ जा रहा है, तो आपने सुना कहाँ जा रहा है, आप फिर से सुनो कि राइट ऑरिकल जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन कम हो, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड ना हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। ऐसे ब्लड को वो सभी पार्ट से, बॉडी के जहाँ जहाँ पार्ट से ऑक्सीजन का यूज़ हो गया, अब वहाँ से वो गंदा खून डीऑक्सीजन ब्लड को लेकर के आ रहा है, और विद द मेन ऑयल
वेन के ज़रिए, है ना। और उसको वो फिर कहाँ डाल देगा, राइट वेंट्रिकल में डाल देगा, और ठीक है, राइट ऑरिकल से। और फिर वो भेजेगा, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भेजेगा वो लंग्स में। लंग्स में क्यों भेजेगा, ऑक्सीजनेशन के लिए। बाहर नहीं आ रहा है गंदा खून, वो कहाँ रह रहा है, लंग्स में भेज रहा है। लंग्स में भेज रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि ताकि हमारा ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो सके। और फ्रॉम लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पोर होकर के जाता है लेफ्ट ऑरिकल्स में, और ये सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का फिर राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में जाता है लंग्स का, एंड बैक टू द हार्ट, फिर हार्ट में आता है, एंड द लेफ्ट ऑरिकल इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और उसके बाद टू द हार्ट से ये लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पर हमारी पल्मोनरी वेल जो होती है उसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाएंगी। ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल इज़ फोर्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल्स में होता है वो फोर्स होकर के जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, विच ऑन कॉन्ट्रैक्शन सप्लाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके सिकुड़ने से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फैलता है, मतलब बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। अब ये मान लो हमारा लंग्स है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिए, मैं डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। हमारी बॉडी है, रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी है भाई, ये हमारा लंग्स है, ये हार्ट है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। अब हो क्या रहा है भाई, क्या कह रहा है कि राइट ऑरिकल से रिसीव हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल से, है ना, राइट ऑरिकल से मान लो रिसीव हो रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ये लंग्स से जो है, ये राइट ऑरिकल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से रिसीव हो गया। अब ये जो है हमारी जो है क्या ना, मैं क्या बात करूँगी, वेंट्रिकल्स, है ना, जो मेनली फिर ब्लड रिसीव हो गया। अब ये मेन वेंस के ज़रिए कहाँ जाएगा, मेन वेंस के ज़रिए जो है ये लंग्स पे जाएगा। अब ये कहाँ चला गया भाई, लंग्स में चला गया। लंग्स में ये किस लिए जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी ताकि हमारा ब्लड जो है वो फिर से ऑक्सीजन रिच ब्लड बन सके। अभी इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ना। यहाँ पर आपको डायग्राम शो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये लंग से गया, अब फिर हमारा जो है ब्लड लंग में भाई क्या हो गया, लंग्स में जो है ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। लंग्स में ऐसा वर्क होता है जहाँ पे ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब फ्रॉम द लंग्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पोर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। कहाँ जा रहा है ये, पोर्ड होगा टू लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल्स में जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल्स में जाने के बाद फिर ये सर्कुलेशन जो होगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा हमारे हार्ट के, और उसके बाद फिर यहाँ से वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचेगा, बॉडी के हर पार्ट तक हमारा फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो पहुँचेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, मतलब फिर लंग से जो है वो हार्ट से जा रहा है, फिर हार्ट से यहाँ आ रहा है, तो ये जो प्रोसेस होता है बैक टू द हार्ट इन लेफ्ट ऑरिकल, जो ऑक्सीजन ब्लड फिर वापस से कहाँ आ रहा है, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में वापस आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे बोलते हैं, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू लंग्स बैक, यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो हमारा हार्ट लंग से वापस आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल्स में, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो ब्लड है वो फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल से फोर्स हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और पूरी बॉडी के पार्ट तक पहुंचेगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। इतनी बात समझ में आ गई, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, है ना। यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर हमारा ये इस बात से समझो, इधर वाला हमारा क्या है, इम्प्योर ब्लड होता है, और इस साइड हमारा जो है प्योर ब्लड होता है। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड होगा, और राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में हमारा क्या है, इम्प्योर ब्लड है। यहाँ पर इसी को सेपरेट करने के लिए एक वॉल प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ आ गई, चलो अब यहाँ से देखो कि हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है, फिर मतलब डिस्चार्जिंग चैम्बर में जा रहा है, मतलब फिर बॉडी के हर एक पार्ट तक जाएगा। और ये जो इम्प्योर ब्लड है वो फिर से कहाँ जाएगा, फिर से हमारे लंग्स में जाएगा ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं समरे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। अब आर्टरीज और वेंस का एक बार समरे देख लेते हैं, है ना। तो ये समरे तो आप लोग खुद भी देख सकते हो बेटा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फीचर यहाँ पर दिया डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। तो आर्टरीज़ में जो होता है हार्ट कैसे फ्लो होता है भाई, हार्ट से कैपिलरीज में, हार्ट टू द कैपिलरीज। वेंस में क्या होता है, फ्रॉम कैपिलरीज टू द हार्ट, कैपिलरीज से हार्ट में जाता है। प्रेशर क्या होता है, आर्टरीज़ का हाई होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आर्टरीज़ की वॉल थिक होती है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड होता है बहुत प्रेशर से जाता है, इसी वजह से इसकी हाई प्रेशर से जाता है। वेंस में लो प्रेशर होता है। पल्स टू बी फाउंड, जो आर्टरीज़ में पल्स फाउंड होती है वो प्रेजेंट होती है, एंड कैन बी व्हेन आर्टरीज क्लोज टू द सरफेस। वेंस में कोई पल्स नहीं होती है, और आर्टरीज जो ये भी पता है कि आपको बहुत अंदर सीटेड होती है। वेंस को हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं, स्क्रीन के सरफेस पे हम लोग देख सकते हैं। पोजीशन जो होती है बॉडी की आर्टरीज़ में यूजली डीप इनसाइड द बॉडी, है ना, ये मैंने बताया अभी। वेन जो होता है क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के नीचे जस्ट प्रेजेंट होता है।
थिकनेस जो होती है वॉल की, थिकन वॉल होती है आर्टरीज में, स्मॉल ल्यूमेन होता है, जबकि वेंस में ल्यूमेन बड़ा होता है और वॉल पतली होती है। फीचर यहाँ पे देखते हैं, टाइप ऑफ ब्लड। आर्टरीज में आर्टरीज जो होती है कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के। वेंस में वेन कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेंस को छोड़कर। इट कट, इफ़ कट, अगर कट जाए फीचर क्या है, ब्लड स्पर्ट्स आउट, ब्लड निकलता है, एंड फिर वेंस ब्लड टिकल्स आउट, ठीक है, इसको रोक देता है। फिर है भाई आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि ब्लड जो है बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच गया, उसके बाद क्या होता है, तो देखो, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड कलेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट न्यूमेट्रली, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ऑक्सीजन का और दूसरे सब्सटेंस का हमारी बॉडी पार्ट्स में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो ब्लड जो होता है उसको फिर फिल्टर करता है, कहाँ भेजता है, ब्लड इस फिल्टर होता है हमारे किडनी में, किडनी में हमारा खून क्या होता है, फिल्टर होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, एंड डिसइंफेक्टेड बाय द लीवर, और फिर ये क्या होता है भाई, ये लीवर में जाता है, डिसइंफेक्टेड यानी कि उसको पहले उस जो बैक्टीरिया वगैरह उसको ख़त्म कर देगा वो। ये ब्लड जो है वो वापस आता है राइट ऑरिकल्स में द मेन वेन्स, मेन वेन के ज़रिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। मेन वेन जो होता है उसका नाम क्या है भाई, वेना कावा, ये याद रख लेना, मेन वेन का नाम होता है वेना कावा। ये सर्कुलेशन फिर ब्लड से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बॉडी के हर पार्ट तक, एंड फिर हार्ट्स जो है राइट ऑरिकल से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, मतलब ये साइकिल जो है वो चलती जा रही है। अब देखो, इस सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का थ्रू द एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी फॉलोड एज डिस्क्राइब बिलो। कैसे हो रहा है सर्कुलेशन ब्लड का, एक बार फिर से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेप दिए हुए हैं। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट क्या है कि राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को लंग्स में, विच, ठीक है, फिर 2 पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ब्लड फ्लो करती है वहाँ से। थर्ड पॉइंट है कि कैपिलरीज जो होती हैं जो लंग्स में होती हैं, इट अनलोड्स कार्बन डाइऑक्साइड, लोड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये फिर से भेजती हैं लेफ्ट एट्रियम में, एंड लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेंस के जरिए, एक्चुअली 2 लंग्स होते हैं ना हमारे पास, 2 फेफड़े होते हैं, तो लंग्स थ्रू ओनली 1 पर लंग जो होता है शो करता है, नेक्स्ट में जाता है, एंड फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो फ्लो करता है हमारा एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए फिर वो क्या होता है बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है, फिर बॉडी के हर पार्ट तक पंप करा जाता है उसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के दौरान। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होगा वो हमारा जो है वेंट्रिकल के जरिए पूरे पार्ट तक पहुंचेगा। अब अरोटा जो है वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है, ये याद रखना, अरोटा इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स। बहुत सारे लार्ज आर्टरीज ब्रांच होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑरेटा, ठीक है, लीड टू अपर बॉडी, सी अपर बॉडी में फिर अरोटा कर्व्स डाउन, अरोटा जो है वो नीचे हो जाती है, एंड बिहाइंड द हार्ट पीछे एन आर्टरीज ब्रांचिंग फ्रॉम सप्लाई द ब्लड। एब्डोमिनल ऑर्गन जो होते हैं लोअर पार्ट के नीचे वाले, इस सिंपली हमारे विद इन द ईच ऑफ आर्टरीज कैरी ब्लड एंड आर्ट्रियोल्स एंड कॉन्केव कैपिलरीज रीजन वेन्यूल्स एंड कैरी ब्लड बैक टू इनटू वेंस, यानी कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी के पार्ट तक, नीचे पार्ट तक पहुंच जाता है, उसके बाद ये रोकता है, जो है वॉल होती हैं वो प्रेजेंट होती है बीच में, ताकि हमारा जो ब्लड का फ्लो है सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सके और वहाँ से कोई डीऑक्सीडेटेड ब्लड सेम ना हो पाए। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ दिख रही हूँ, इसको याद रख लेना, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये वाला याद रख लेना स्टेप, ये हमारा मान लो बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स है, तो बॉडी ऑर्गन से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख रही हूँ ना, डीऑक्सी मतलब समझ जाना, ऑक्सी मतलब समझ जाना ना। अब यहाँ से हमारा ब्लड है ये, और ये हमारा हार्ट है, अभी मैं इसको बता रही हूँ, जो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, फिर यहाँ पे डीऑक्सी, फिर यहाँ पे हमारा ब्लड, फिर ये जाएगा लंग्स में, फिर लंग से जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन करके आ जाएगा कहाँ, हमारे हार्ट में। कहाँ गया ये भाई, हार्ट में आ गया। अब हार्ट से ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पहुँचेगा। इस चार्ट को याद कर लेना भाई। देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से याद करो, दिखाती हूँ, सॉरी, मान लो ये हमारा बॉडी ऑर्गन है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट से जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर कहाँ जा रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गन में जा रहा है। अब जो यहाँ से बॉडी ऑर्गन से, ठीक है, मेन वेंस के ज़रिए, यहाँ वेंस के ज़रिए, अब जो हमारा बॉडी है वो पूरा ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया, पूरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अब तो वो क्या करेगा, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस लेकर आएगा वेंस के ज़रिए, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया हमारे हार्ट में,
ठीक है। और हार्ट से फिर से वापस जा रहा है कहाँ पे, लंग्स में जा रहा है। ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा वो लंग्स में वापस जा रहा है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स के में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर ये फिर से ऑक्सीजन रिच ब्लड बन करके वापस आ रहा है। अब ये लंग्स में गया, लंग्स में हमारा ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर वहाँ से निकला ये हार्ट में, फिर ये साइकिल दोबारा कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये हमारी एक साइकिल है, इसको आप लोग लर्न कर लेना, इस चार्ट को आप लोग लर्न कर लेना, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको लर्न कर लेना। चलो यहाँ तक हम लोग का जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्ट सेप्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।